हो गई थी बेचारी की भगवान, और नदी पार। तो कृष्ण ने रुक्मिणी से कहा तुम एक काम करो, उन्हें देखो। तो वो पकवान भोजन आदि सब लगी, तो देखा कि वहाँ नदी, तो वापस आई और कोई नाव भी नहीं है, मैं कैसे पार करूं। कृष्ण ने कहा कि तुम एक काम करो, जमुना नदी को जाकर के, नदी मुझे है कि आपसे प्रार्थना करूं कि मुझे आप रास्ता दीजिए। तो उसने बोला नित्य ब्रह्मचारी कौन है, आप तो हो नहीं, आप तो बहुत बदमाश हो। मैं एक नहीं, आपके तो हजारों पत्नियां हैं, तो तुम जाकर के, ये पहले दुर्वासा ऋषि में पड़ गई है। नित्य ब्रह्मचारी ने मुझे कहा है आपसे प्रार्थना। इतने में नदी का बहाव रुका, मिल गया, रुक्मिणी ने पार किया, खिलाया। मैंने कहा ना, दिन में 10 बार 15 बार होते हैं वो, ये आधे घंटे। तो वापस वो आई दुर्वासा ऋषि के पास में, उसने कहा कि मैं कैसे। तो रुक्मिणी से कहा कि तुम वहां जाओ ना, कहा है कि इसने सोचा ये सब मान के और झूठे होते हैं मुझे। एक ब्रह्मचारी बोलता है, माफ कर दिया, धकार ली जोर से चेहरे। दुर्वासा ऋषि ने कहा कि नहीं, वहां जाकर के उसने बता दीजिए हाव भाव कृष्ण के पास अटपट झटपट समझ ना आए, जिसके झटपट समझ में आ। ये संत जो बुद्धिमान होते हैं लोग, जो इंटेलेक्चुअल होते हैं, उल्टे, क्योंकि जो भी होता है उसके बिना हर कोई आए। तो उसने कहा अपने स्वरूप में स्थित चेतन में दिखाई देता है, वह मैं है क्रिया, मैं क्रिया में अपनी याद है। मैं तो 2-4 श्लोक बीच बीच में सिर्फ मार्केटिंग करने के लिए करता हूं। लोगों को विश्वास नहीं होता कि इन्हें कुछ पता है या नहीं, इसलिए थोड़ा बहुत मेरी मार्केटिंग टेक्निक है। उसके बिना ये स्टोर चलता नहीं है, वरना इसकी भी आवश्यकता नहीं है। और मैं आपको बता दूं कि जब हमें हमारे स्वरूप का ज्ञान हुआ, जब हम आज से करीब 12-13 साल पहले जब हमारे स्वरूप में हम स्थित हो गए, तब तक मुझे शास्त्र क्या होता है, वेद कितने होते हैं, श्लोक का एक अक्षर, संस्कृत का एक अक्षर का भी पता नहीं था। कोई शास्त्रों की कहानियों के बारे में पता नहीं था। भागवत और गीता में फर्क क्या होता है उसका पता नहीं था। ये पुराण वेद ये सब क्या होते हैं, उपनिषद क्या होते हैं, तंत्र मंत्र क्या होता है, कुछ पता नहीं था। और शायद इसीलिए उस स्वरूप में स्थित होना हमारे लिए बहुत आसान था। हमारे गुरुजी ने कहा था, हमने कहा कि हमको तो कुछ इनके बारे में पता ही नहीं है। उन्होंने कहा यही तुम्हारा एडवांटेज है, तुम क्लीन स्लेट हो, मुझे जो चाहिए मैंने लिख दिया और तुमने उसमें स्थित, तुमने उस पर विश्वास किया, उसमें स्थित हो गए, तुम अपने स्वरूप में स्थित हो गए। जैसे राजा जनक हुआ था, उसे भी कुछ पता नहीं था। जितना पता होता है, अभी 3 दिन के पहले हमारे कोई मित्र मिल गए थे, उनकी पत्नी और 1-2 लोग मिले थे। उन्होंने कहना शुरू किया कि हम अब ये शास्त्र पढ़ रहे हैं, हम ये पुस्तक पढ़ रहे हैं, हम उसकी रचना पढ़ रहे हैं। मैंने कहा छोड़ो इसे, सारी पुस्तकें उठा करके तिजोरी में बंद कर दो, तिजोरी को उठा करके गंगा नदी में बहा दो या टैंकमेंट में जाके डुबो दो उसे। गणेश जी को जैसे हर साल हम भगवान को भी नहीं छोड़ते, इसको भी छोड़ दो। अगर उनको इतना इंटरेस्ट आध्यात्मिक मार्ग में आगे बढ़ने का, उसमें स्थित होने का, परंतु स्थित होने की प्रक्रिया में अनजाने में और फंसते जा रहे हैं, क्योंकि उन्हें भी पता नहीं है, कोई गुरु नहीं मिला हम जैसा जो आसान मार्ग बता दे। मैं तो जैसे बोलते हैं ना, हमारे गुरु जी बताते हैं कि 3 मार्ग होते हैं आध्यात्मिक के। एक
पिपली मार्ग एक मत्स्य मार्ग और एक पक्षी मार्ग। नदी बह रही है, नदी के किनारे, इस किनारे से उस किनारे जाना है, हमको भी उसी प्रकार इस संसार को पार करना है। तो पिपली मतलब चींटी, एक चींटी वाला मार्ग है, चींटी को उस पार जाना है। तो वो बेचारी कैसे जाएगी? वो तो धीरे धीरे चलती जाएगी, चलती जाएगी। अगर भाग्य में अच्छा कुछ होगा, कोई उसे ब्रिज मिल जाएगा और नदी पार कर ले तो शायद उस पार चले भी जाए। मत्स्य मार्ग मछली वाला मार्ग, जो पानी के अंदर तैर रही है, लेकिन अंदर होने के कारण उसे ये पता नहीं कि मुझे इस नदी के पार जाना है या उस नदी के पार, क्योंकि चारों तरफ उसके तो पानी ही पानी है। पक्षी मार्ग इस पार बैठा हुआ है, उसे साफ दिख रहा है कि उस पार जाना है। वो यहां से उड़ता है, वहां लैंड कर जाता है। ये पिपली मार्ग कर्म मार्ग है। कर्म करते जाओ, पुण्य कर्म करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ, कुछ ना कुछ करते जाओ, अच्छे कर्म करते जाओ, सेवा करते जाओ। तो चींटी वाला मार्ग है। कभी ना कभी, किसी न किसी जन्म में कोई ना कोई पुल मिल जाएगा तो आप क्रॉस कर लोगे। उसमें भी रिस्क है। पुल क्रॉस कर रहे हैं, जोर की हवा आई तो चिमटी बेचारी पानी में जाएगी। और मछली वाला मार्ग, दूसरे योग मार्ग, भक्ति मार्ग, पूजा पाठ, यज्ञ, होम आदि का मार्ग है। उसमें ही उलझे हुए हैं, तो उसके भी पता नहीं है कि कब उस पार जाएंगे। किस्मत अच्छी होगी चले जाएंगे। ज्ञान मार्ग, पक्षी मार्ग, राजा जनक वाला मार्ग, सुना और उसी क्षण उड़ करके उस तरफ चला गया, काम समाप्त। इसके बाद में सिर्फ और सिर्फ जीवन मुक्ति का आनंद लेना है और कुछ नहीं करना। जब तक जिंदा हो तब तक आनंद ही आनंद लेना है, इतना ही है। राशि जी की आज्ञा होगी तो मैं भी हमारे अभी एक गुरुजी ने मुझे गाना बताया था, मैं इनके सामने गाने में मुझे थोड़ी झिझक होती है। एक गीत सुनाता हूँ आपको, सुनाऊं? दरवाजे सब बंद कर दिए जाएं। वैसे पिछली बार भी वो प्रेम ने वो 3-4 बाउंसर्स लाए थे, वो जो बाहर जाए उसको अंदर पटक दो वापस से। आग लगी, आग लगी आकाश में, आग लगी आकाश में, जल जले पड़ो अंगार। आग लगी आकाश में, जल जले पड़ो अंगार। संत ना होते जगत में तो जल मरता संसार। अरे अब सोच मूड मन तू, मुद्दत से सो रहा है। अब सोच मूड मन तू, मुद्दत से सो रहा है। सोचा न यार घर में, सोचा न यार घर में, अंधेर हो रहा है। सोचा न यार घर में, अंधेर हो रहा है।
मुद्दत से सो रहा है। कि हे मनुष्य, कब से सो रहा है, कितने जन्मों से तू सो रहा है। अब तो सोच मूड मन, अब तो जाग जा। कब तक सोया रहेगा, जाग के देख, फिर संसार को भोग, तब तुझे पता चलेगा। जो संतों ने कहा है, संत हर समय, हर युग में, हर समय, जब जब आवश्यकता पड़ी तब तब आते गए और उन्होंने ये सब सार बताया है। फिर भी तू सोया हुआ है, जाग, एक बार तो जाग के देख। 84 लाख मंजिलें, 84 लाख मंजिलें तय करके मुश्किलों से, 84 लाख मंजिलें तय करके मुश्किलों से, तय करके मुश्किलों से। जिस घर को तूने पाया उस घर को खो रहा है। जिस घर को तूने पाया उस घर को खो रहा है। मुद्दत से सो रहा है, अब सोच मूड मन तू, मुद्दत से सो रहा है। सोचा न यार घर में अंधेर हो रहा है। सोचा न यार घर में अंधेर हो रहा है। मुद्दत से सो रहा है, अब सोच मूड मन तू, मुद्दत से सो रहा है। 84 लाख मंजिलें तय करके बड़ी मुश्किलों से, जो मैंने प्रारंभ के श्लोक में कहा था कि इस मनुष्य शरीर को प्राप्त करना बहुत दुर्लभ है। दुर्लभ का अर्थ यही है कि हम बड़ी मुश्किलों से हमने उस यात्रा को तय करके इस शरीर को प्राप्त किया है, मनुष्य शरीर को प्राप्त किया है, जिसमें सोचने समझने की बुद्धि है, जिसमें विवेक है, जहां हम सही गलत अच्छा बुरा सोच सकते हैं। और इस घर को मिलने के पश्चात भी तू इस घर को ऐसे ही खो रहा है। ये क्या कर रहा है? अरे सोच मूड मन, अब तो जाग। अनमोल सांसें तेरी बातों में जा रही है। अनमोल सांसें तेरी बातों में जा रही है, बातों में जा रही है। कंचन के बदले कंकर और कांच ढो रहा है। कंचन के बदले कंकर और कांच ढो रहा है। मुद्दत से सो रहा है, अब सोच मूड मन तू, मुद्दत से सो रहा है। सोचा न यार घर में अंधेर हो रहा है। सोचा न यार घर में अंधेर हो रहा है। मुद्दत से सो रहा है। सिर्फ बातों में ही सारा जीवन व्यर्थ हो रहा है। और जिसे तू कंचन समझ करके धो रहा है, कंचन मतलब महंगे हीरे जवाहरात, जो तू सोच रहा है वो कंचन नहीं, कंकर और कांच के ही टुकड़े हैं ये। तू बेकार में अपना जीवन व्यर्थ कर रहा है। अब तो उठ। संसार सिंधु से तू क्या खाक पार होगा। संसार सिंधु से तू क्या खाक पार होगा, क्या खाक पार होगा। विषयों के बिंदु में जब नैया डुबो रहा है। विषयों के बिंदु में जब नैया डुबो रहा है। अब सोच मूड मन तू, मुद्दत से सो रहा है। अब सोच मूड मन तू, मुद्दत से सो रहा है। सोचा न यार घर में अंधेर हो रहा है। सोचा न यार घर में अंधेर हो रहा
मूड मन तू मुद्दत से सो रहा है। बोलो शंकर भगवान की। अच्छा था। मेरी पत्नी को पूछना पड़ेगा कैसा था। मैं जब घर में गाता हूँ बोलती क्यों बेसुरी आवाज में गा रहे हो। मैंने कहा देखना वहाँ हॉल में देखना कमाल का कमाल। आदमी जब मस्ती में होता है ना, उस भाव में होता है, तो प्रैक्टिस नहीं करनी पड़ती, ऑटोमेटिक आ जाता है। स्वतः ही आपको गाना नहीं पड़ता है, उसको सरस्वती को आकर के गाना पड़ता है। आपको काम नहीं करना पड़ता है, उस लक्ष्मी को आकर के आपके लिए धन बटोरना पड़ता है। उस दुर्गा को आकर के आपकी परेशानियों को झेलना पड़ता है। जब आप उस ब्रह्म आत्म भाव में स्थित हो जाते हो तो सारी ब्रह्मांडीय शक्तियां आपके चरण चूमने आती है। सारी ब्रह्मांडीय शक्तियां, उनको ऐसा जीव चाहिए जो उसमें स्थित हो, क्योंकि ये जो शिव स्थिति है ये उन शक्तियों की भी उत्पत्ति का कारण है। तो उन शक्तियों का भी जो मालिक है वो है ये शिव स्थिति, जो अंतर की स्थिति, जो आत्म भाव, वो शिव स्थिति है। ये शिवरात्रि का सार। एक कोई भी कीर्तन बोले। इस तरह के भाव सागर में डुबकी लगाने के पश्चात और क्या कुछ कहना सुनना रह जाता है। राशि जी जो यहाँ भजन गा रही है, इसी जन्म में इनका बहुत जल्दी एनलाइटन स्टेट अपने स्वरूप में स्थित होने वाली है। इनकी भावना अपरंपार। हमने देखा इन 2-3 सालों में जो स्पीड से अपने स्वरूप की ओर बढ़ रही है, इतनी खुशी होती है। और इनके साथ साथ ऐसे कई जीव हैं जो बहुत जल्दी शिव बनने वाले हैं। क्योंकि वो उस सूत्र को, उन्होंने उस सूत्र को पकड़ लिया है। 24 घंटे एक ही विषय पर उनका ध्यान, हर समय उसी स्थिति का ध्यान करने का वो प्रयास कर रहे हैं। स्ट्रगल भी कर रहे हैं लाइफ में, फिर भी कितने ही ऐसे लोग हैं जो हमसे इतने जुड़े हुए हैं, उनके जीवन जीने का तरीका ही बदल गया और जीवन का मकसद ही बदल गया। और कई एनलाइटेंड सोल के आप हैदराबाद में ही दर्शन करोगे, बहुत जल्दी दर्शन करोगे। मैं चाहता हूं कि यहाँ जितने भी 500-700 लोग बैठे हैं,
वो सब के सब इसी जीवन में उस एनलाइटेंड स्टेट का आनंद लें। उसका मज़ा कुछ और ही है, उसका मज़ा कुछ और ही है। शिव का अर्थ है शून्य, जहां कुछ नहीं, नथिंगनेस। लेकिन कुछ नहीं का अर्थ यह भी नहीं है कि कुछ नहीं है, क्योंकि जो कुछ है वो उसकी ही उत्पत्ति है। तो वहां शून्य है, ये डरिएगा मत। वहां पाव भाजी भी है, महाराजा की चाट भी है, चाइनीज मैक्सिकन भी है, मल्टीप्लेक्स की अग्निपथ, रावण जैसी मूवियां भी है वहां पर। वहां जो कुछ नहीं है वहीं सब कुछ है। इसलिए उस शून्य से डरने की कोशिश या डरिएगा मत। अपने प्रकाश स्वरूप में स्थित होने का एक संकल्प कर लें, एक इच्छा उत्पन्न कर लें। अगर आपकी इच्छा दिल से उत्पन्न हुई होगी और उसमें इंटेंसिटी होगी कि हाँ मुझे भी इस स्थिति को प्राप्त करना है इसी जन्म में, मरने से पहले, गारंटी मेरी है कि या तो आप ऐसे किसी गुरु के पास जाओगे, अगर मेरे पास नहीं आओगे तो, जो आपको इसी जन्म में उसका बोध करा देगा, या आप न भी जाओ कहीं पर भी, सिर्फ उसकी इच्छा की अग्नि जगाए रखिए, गुरु स्वतः ही आपके पास चलकर आएगा और आपको उठा के ले जाएगा। हेलीकॉप्टर में आएगा, आपके घर लैंड करेगा, आपको हेलीकॉप्टर में बिठाएगा और ले जाएगा। इस हद तक मेरा विश्वास है, क्योंकि जब इंटेंसिटी होती है हमारी इच्छाओं की, आप संसारिक इच्छाओं का भी देख लीजिए, जब उसमें तीव्रता होती है, इंटेंसिटी होती है, वो कार्य होता है। उसी प्रकार नेगेटिविटी में भी देख लीजिए, जब आप किसी चीज के लिए डरते हो, वही होता है। कई लोगों ने एक्सपीरियंस किया है। जिस चीज के लिए आप डरते हो, जिस चीज की चिंता होती है, वो होता ही है, देर सवेर होता ही है। जब वो होता है तो ये क्यों नहीं होगा, इसको तो होना ही पड़ेगा, क्योंकि आपकी उत्पत्ति इसी के लिए है। शिव का अर्थ है वो शून्य, जहां कुछ नहीं परंतु वहां सब कुछ है। और रात्रि का अर्थ है, हम रात्रि को क्या करते हैं, हम रात्रि की शरण में जाते हैं। शिव रात्रि का अर्थ है शिव की शरण में जाना, मतलब अपने आप के शून्य स्वरूप की शरण में जाना। सिर्फ उपवास भूखा रह करके रात भर बिल्वा पत्र से शिवलिंग पर कुछ बिल्वा पत्र चढ़ाने से या अभिषेक करने से ही सिर्फ कुछ नहीं होगा, उससे भी होगा। उससे लौकिक कार्य पूरे होंगे, आध्यात्मिक उन्नति भी होगी, अगर आपका भाव उस पूजा को करने के समय वो होगा तो। जैसे भगवान कृष्ण ने कहा, ब्रह्म यज्ञ में ब्रह्म आहुति देते हुए ब्रह्म कर्म कर रहा है, तो उसका समाधान, उसका फल भी ब्रह्म ही होगा। उसी प्रकार आप शिवरात्रि के दिन शिव की पूजा करते हुए, शिवलिंग का अभिषेक करते हुए इस भाव से करेंगे कि ब्रह्म, ज्योति रूप ब्रह्म, ज्योति रूप शिव का अभिषेक उस ज्योति कर्म के अनुसार कर रहा है, तो उस ज्योति कर्म, ज्योति क्रिया का फल भी शुद्ध ज्योति ही होगा। चलिए एक आपको थोड़ा सा झलक आपकी अपनी ज्योति से करवा दें, और आपके मन में जो आज शिव की पूजा, शिव की अर्चना, शिव का अभिषेक, वो इच्छा है, वो भी आपकी इस
ध्यान के द्वारा पूर्ति करते हैं। करना चाहेंगे आप लोग? चलिए अपनी आंखें बंद कीजिए। 2-3 बार धीमी और गहरी सांस लीजिए। अभी तक जो आपके भाव बने हैं उसी भाव को रहने दें। जो ब्रह्म भाव, जो आत्म भाव, जो चेतना भाव, जो निराकार निर्विचार भाव बना हुआ है, उसी भाव में रहिए। शांत अपने आप के अंदर पूर्ण रूप से शांति का आभास करें, उस शून्य स्थिति का आभास करें। अपना ध्यान अपने हृदय के पास ले जाएं, अपनी छाती में, अपने हृदय के पास अपना ध्यान टिकाएं और हृदय के अंदर आप कल्पना करें, अनुभव करें, आभास करें एक ज्योति का, एक ज्योति की लौ का। जैसे दिए का लौ होता है, उस प्रकार ज्योति की लौ का अनुभव करें अपने हृदय में, छाती के बीच में। आपके ध्यान करने से, आपकी भावना जागृत करने से आपको इस अंतर ज्योति के दर्शन हो जाएंगे। इस विश्वास के साथ अपना ध्यान अपने हृदय के बीच में टिकाते हुए ज्योति की कल्पना करें, एक ज्योति की लौ की कल्पना करें। देखें हृदय के बीचों बीच ज्योति की लौ के आपको दर्शन हो रहे हैं। छाती के बीचों बीच हृदय के अंदर ज्योति के दर्शन हो रहे हैं। और धीरे धीरे आप इस ज्योति को ऊपर की ओर आता हुआ देखें। हृदय से ऊपर की ओर आते हुए इस ज्योति को आज्ञा चक्र पर देखें। दोनों भ्रुकुटियों के बीच का स्थान आज्ञा चक्र, जहाँ पर बिंदी लगाई जाती है, आँखों के बीच में हृदय से उत्पन्न हुई ज्योति ऊपर की ओर आकर अपने आज्ञा चक्र पर देखें, उसके दर्शन करें। आपको आप आज्ञा चक्र पर ही उस ज्योति की लौ के दर्शन हो रहे हैं। शुद्ध नित्य ज्योति, यही ज्योति ज्योतिर्लिंग के नीचे होती है, ज्योतिर्लिंग के पीछे होती है, ज्योतिर्लिंग के अंदर होती है। इसी ज्योति के आप आज्ञा चक्र पर दर्शन करें। शुद्ध तेज सफ़ेद रंग का प्रकाश एक लिंग के रूप में, ज्योतिर्लिंग के रूप में आपको अपने आज्ञा चक्र पर दिखाई दे रहा है। तेज जिसकी किरणें चारों ओर फैल रही है, उस प्रकार शुद्ध ज्योति जिसका आकार लिंग के समान है, इस ज्योतिर्लिंग के दर्शन आप अपने आज्ञा चक्र पर कर रहे हैं। उसका प्रकाश चारों ओर फैल रहा है। यही शिव की ज्योति कही जाती है। इसे ही शुद्ध चेतन ज्योति कहा जाता है।
अब आप इस ज्योतिर्लिंग को जो आज्ञा चक्र पर दिखाई दे रहा है उसके दर्शन करते हुए उसका अभिषेक करें। पहले शहद से उसका अभिषेक करें। हम यह अभिषेक हमारा आभार प्रकट करने के लिए कर रहे हैं, न कि उसको शुद्ध करने के लिए। वह तो सदा शुद्ध है, ज्योति में कभी कोई अशुद्धि नहीं होती। इस आज्ञा चक्र पर ज्योतिर्लिंग को शहद से अभिषेक करें। अभिषेक करते जाएं। देखिए आपके हाथों से, दोनों हाथों से शहद इस ज्योतिर्लिंग के ऊपर गिरता हुआ, ज्योतिर्लिंग के चारों ओर फैलता हुआ, उसे लपटता हुआ। ओम नमः शिवाय। शहद से ज्योतिर्लिंग का अभिषेक करते हुए इस मंत्र का जाप करते जाएं। ओम नमः शिवाय। अपने आज्ञा चक्र पर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करते हुए उसके ऊपर शहद का अभिषेक होता हुआ देखें। ओम नमः शिवाय। शहद का अभिषेक ज्योतिर्लिंग पर होता हुआ देखें आज्ञा चक्र पर। ओम नमः शिवाय। अब इसी ज्योतिर्लिंग पर आप घी का अभिषेक करें। आप दोनों हाथों में घी लिए हुए हैं। आज्ञा चक्र पर ज्योतिर्लिंग को देखते हुए उसके ऊपर घी डालिए और घी से उसका अभिषेक कीजिए। यह आप उस ज्योतिर्लिंग का आभार प्रकट करते हुए भक्ति से, प्रेम से कर रहे हैं। ओम नमः शिवाय। घी से अभिषेक करते हुए ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। अपना ध्यान आज्ञा चक्र पर रखते हुए वहाँ पर ज्योतिर्लिंग के ऊपर घी से अभिषेक करते हुए ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। अब इसी ज्योतिर्लिंग का अभिषेक आज्ञा चक्र पर आप दूध से कीजिए। दोनों हाथों में दूध लिए हुए ओम नमः शिवाय। 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 देखिए ज्योतिर्लिंग पर, देखते जाइए, दूध गिरता जा रहा है। ज्योतिर्लिंग के ऊपर सफ़ेद सफ़ेद दूध गिरता जा रहा है और बीच में ज्योति उसी प्रकार प्रज्वलित है। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। अब इसी ज्योतिर्लिंग को
जल से अभिषेक कीजिए, जल चढ़ाइए इस ज्योतिर्लिंग पर। जल चढ़ाते हुए आप इसी मंत्र का उच्चारण कीजिए और भाव यही रखें कि ज्योति ही ज्योतिर्लिंग पर अभिषेक की क्रिया कर रही है। मैं जो ज्योति स्वरूप हूँ वही इस ज्योतिर्लिंग पर अभिषेक की क्रिया कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अपनी आज्ञा चक्र पर ज्योति रूपी लिंग पर अभिषेक की क्रिया एक दिव्य क्रिया हो रही है। आकाश से सारे देवी देवता इस अभिषेक के दर्शन कर रहे हैं और आकाश से फूलों की वर्षा कर रहे हैं। जो आप देखिए आज्ञा चक्र पर आपके अभिषेक करने पर जिस ज्योतिर्लिंग का अभिषेक कर रहे हो उस पर आकाश से फूल गिरते हुए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आकाश से फूल इस ज्योतिर्लिंग पर गिरते हुए और एक दिव्य वातावरण बनता जा रहा है। ओम नमः शिवाय। देवी देवता गंधर्व ब्रह्मा विष्णु महेश सारे के सारे इस ज्योतिर्लिंग के अभिषेक के साक्षी हैं। वे भी आपके अभिषेक के दर्शन कर रहे हैं, वे भी भावुक हो चुके हैं। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। एक दिव्य वातावरण, एक दिव्य दृश्य जिसके लिए देवी देवता भी तरसते हैं। इस प्रकार चेतन आत्मा से चेतन ज्योति का अभिषेक, यह तो करोड़ों जन्मों के पुण्य कर्मों का ही फल है। इसका पूर्ण आनंद लें, भाव विभोर हो जाएं। देवी देवताओं को दर्शन करने दें, ब्रह्मा विष्णु महेश को साक्षी होने दें, एक मस्ती में आ जाएं। ज्योति की लौ का आनंद लें आज्ञा चक्र पर। आज्ञा चक्र से प्रकाश, उस ज्योति का प्रकाश चारों ओर फैलने का प्रयास कर रहा है। उसकी किरणें चारों ओर फैल रही है और इतनी ज्योति की लौ बढ़ गई है, उसका इतना सफ़ेद प्रकाश बढ़ गया है, हजारों सूर्य से भी अधिक उसका प्रकाश और उसकी किरणें सारी सृष्टि में फैल रही है। आपके आज्ञा चक्र से उत्पन्न होती हुई शुद्ध ज्योति का प्रकाश सारी सृष्टि में फैल रहा है। एक मस्ती भरा हुआ एक आनंद का अनुभव सृष्टि के सारे जीवों को यह आनंद अनुभव करवा रहा है। आपके दिव्य प्रकाश से आज इस समय सृष्टि का हर जीव लाभान्वित हो रहा है। और जो देवी देवता भी अपने उस देवी देवता की योनि में जो फंसे हुए हैं, उनको भी इस ज्योति के प्रकाश मिलने से वे भी मुक्ति का आनंद ले रहे हैं। इस तरह आपके इस आज्ञा चक्र से उत्पन्न होती हुई ज्योति का दिव्य शुद्ध आनंद अपना ध्यान अपने ही आज्ञा चक्र की इस ज्योति पर हृदय में आनंद की गुदगुदी का आभास करते हुए अब धीरे धीरे इस ज्योति को आज्ञा चक्र से वापस हृदय की ओर ले जाएं और इसी ज्योति के दर्शन आप अपने हृदय में करें।
हृदय के बीचों बीच शुद्ध चेतन ज्योति के दर्शन और आज के पश्चात हर समय आपका ध्यान शारीरिक क्रिया करते हुए भी इसी ज्योति की ओर रहेगा। जब तक रहेगा आपका ध्यान, जब तक इस ज्योति की ओर रहेगा, तब तक आप कर्मों से मुक्त रहोगे। और जब जब इस ज्योति के ध्यान में आप समाधिस्थ हो जाओगे, तब पूर्व जन्मों के कर्म उसी क्षण जलकर भस्म भी हो जाएंगे। इस ज्योति को आंखें खोलने के पश्चात भी अपने हृदय में प्रज्वलित रखें, उसका आभास करते रहें, उसका अनुभव करते रहें। ध्यान वहाँ रहे, आंखें, कान, हाथ, पैर, बाकी सब संसार में रहे। कोई फिक्र की बात नहीं, कोई चिंता की बात नहीं, पर ध्यान हृदय के अंदर ज्योति पर टिकाए रखें। दोनों हाथ जोड़कर इस ज्योति के दर्शन करते हुए अपने आप को भाग्यशाली माने। और मन में एक संकल्प करें कि इसी जन्म में मैं आत्मनिष्ठ हो जाऊंगा, इस ज्योति के ही अपने स्वरूप में स्थित हो जाऊंगा। दृढ़ संकल्प करने पर आपकी यह अभिलाषा, आपकी यह इच्छा अवश्य पूर्ण होगी। इसी विश्वास के साथ धीरे धीरे अपनी आंखें खोल लें। दोनों हथेलियों को मसलकर अपनी आंखों पर लगा लें और अपनी आंखें खोल लें। यही इस जीवन का सार, यही इस जीवन का उद्देश्य और यही दही के मंथन के पश्चात मक्खन रूपी चेतन ज्योति आपको ग्रहण करनी है। बाकी जैसा मैंने कहा, बची हुई छाछ को पंडितों के लिए छोड़ दें। पंडित न बने, ज्ञानी बन जाएं। पंडित में, ज्ञानी में यही अंतर है। आप सब के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। शिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। उस सर्वव्यापक शिव से, जो सर्वव्यापक है, निराकार है, शुद्ध चेतना है, उससे मेरी आप सब के लिए यही प्रार्थना कि आप सबको अपने अपने स्वरूप का आभास कराए और आप अपने आत्म स्वरूप में स्थित रहते हुए इस जीवन का, जीवन मुक्ति का आनंद लेते रहें। आप सबका मंगल हो, सुख शांति आपको प्राप्त हो और आप सबके लिए ज्योति रूपी, आप सबके लिए जो इतनी दिव्य ज्योतियाँ यहाँ बैठी है, उन ज्योतियों की आरती मेरी करने की इच्छा हो रही है। यह ज्योति, इन ज्योतियों की आरती। ओम सर्वमंगल मांगल्ये
शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणि नमोस्तुते। ओम शरणागत नीलार्था परित्राणपरायणे सर्वशार्ति हरे देवी नारायणी नमोस्तुते। ओम सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते भयभयस्त्राहिनो देवी दुर्गे देवी नमोस्तुते। श्रीं ओम हरि ओम। ओम तत्सत। जब पल जाते हैं तो देर से जब वह बीती है तो उसे कोई दुख नहीं होता है, कोई कष्ट नहीं होता है। ठीक उसी प्रकार गुरु जी के सानिध्य में हमने जिस स्थिति को प्राप्त किया है, अब मृत्यु का कोई भय नहीं है। इसी विश्वास के साथ मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि आपने अपना कीमती समय निकाला और वाकई में सच्चे मायनों में आज महाशिवरात्रि पर्व या अलौकिक पर्व मनाने के लिए यहाँ आए हैं। जो कोई भी साधक श्रद्धेय गुरु जी का आशीर्वाद लेना चाहते हैं वह मंच पर आकर आशीर्वाद ले सकते हैं। आपसे निवेदन किया जाता है कि आप यहाँ से आए। कृपया थोड़ी सी व्यवस्था बनाए रखने में हमारा सहयोग करें। हम सभी के हार्दिक आभार।
किसी की अंगूठी यहाँ पर गिर गई हो, जिस किसी की भी हो, कृपया मंच पर आकर ले जाएं। यहाँ पर गिर गई है, जिस किसी की भी है। हेलो सर, सर साइड सर, शेडो वाला सामने जो आ जा रहा है ना उसे पूरा शेडो वाला उससे, इसलिए बोलते तो आगे पकड़ जाएगा। सामने से जा रहा हूँ। एक्सक्यूज मी सर, एक्सक्यूज मी सर। फोन कर ले सबको बुला लो। देखो राम प्रसाद, तुम ठहर जाओ और उनको अंदर भिजवा दो, सबको भिजवा दो अंदर। He